दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको अपना माइंडसेट अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस बाजार में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस बाजार में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कंपटीशन करने के लिए अपनी जेब में इनकी जेब में करोड़ों और अरबों रुपए हैं। हमको उनके माइंडसेट को समझना होगा, तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और उसी माइंडसेट को अपडेट करने के लिए हमें किताबें पढ़नी होंगी। मैं ऐसी 10 किताबों के नाम आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़िए, और फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और स्टॉक मार्केट में कदम रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये किताब इन्वेस्टिंग की बेसिस यानी फाउंडेशन को बताती है। ये एक्सप्लेन करती है उसके वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को, और इन्वेस्टर्स को इंस्पायर करती है कि वो फोकस करें लॉन्ग टर्म पे और इमोशनल डिसीजंस लेने से बचे। दूसरी बुक, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप फिशर। ये बुक ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर फोकस करती है और एक इन्वेस्टर को यह समझने में मदद करती है कि कंपनी के वैल्यूएशंस को और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल्स को, कि कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है, आगे उसका शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें। तीसरी बुक है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बाय जोएल ग्रीनबेल्ट। ये बुक आपको एक आइडिया देती है, या फिर हम कहें एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो आपकी मदद कर सकता है मार्केट को हराने में। ये आपको इंस्पायर करती है कि आप स्टॉक चूज करें क्वालिटी और वैल्यू पे। चौथी बुक, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक आपको इम्पोर्टेंस बताती है कि आप कैसे मनी के मामले में स्मार्ट हो, क्यों हो, क्या है वो वजह, लो आप कैसे आप मनी को स्मार्टली खर्च करें या कैसे स्मार्टली कमाएं, ये सारी चीज़ें। और ये एक इन्वेस्टर को एनकरेज करती है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को तो ठीक करे ही, और साथ ही साथ अपनी वेल्थ को भी बिल्ड करे। पांचवी बुक, द एसेट एलोसिएशन बाय डेविड स्वंसेल। ये बुक आपको एक्सप्लेन करती है, इंपॉर्टेंस बताती है कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट्स में करना चाहिए, जैसे कि स्टॉक बॉन्ड्स या फिर रियल एस्टेट में। इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। ये एक इन्वेस्टर को एनकरेज करती है कि वो डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करें, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में रिटर्न्स जो होंगे ना आपके, वो स्टेबल हो जाएंगे। आपके रिटर्न्स में एक स्टेबिलिटी होगी, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। एक स्टेबिलिटी होगी कि इतना तो है ही मेरे पास, ऊपर भी जा सकता है, इतना तो है मिनिमम। छठी बुक, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये बुक इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे एक सामान्य इन्वेस्टर यानी कि एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर मार्केट में सक्सीड हो सकता है। ये उन्हें इंस्पायर करती है कि कंपनियों को एनालाइज करें और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। सेवेंथ बुक, द ब्लैक स्वान बाय नासिम निकोलस तालिब। ये बुक एक्सप्लेन करती है इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, यानी कि ये रीडर्स को हेल्प करती है रिस्क बता समझाने में, कि कैसे अनरेयर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अचानक से कुछ हो सकता है, बहुत रेयरली कुछ भी हो सकता है, ये उन्हें समझाती है और उन्हें प्रिपेयर करती है इस चीज़ के लिए कि वो इन्हें कैसे फेस करें, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें। और ये लाइफ में होता ही रहता है। अब ऐसे समझिए जैसे आपने आज ट्रेड लिया, आज का वो ट्रेड बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, आपका बहुत नुकसान हो गया, तो अब आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, ये बुक सिखाती है। एट्थ बुक है द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट बाय लॉरेंस कनिंग्स। ये आपको वॉरेन बफेट्स के आइडियाज और स्ट्रेटजीज को बताती है, यानी कि ये उनके सक्सेस के सीक्रेट्स को बताती है, उनके इन्वेस्टिंग के सीक्रेट्स। ये आपको बताती है कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए फायदेमंद है। नाइन्थ बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक फोकस करती है आपके मेंटल एस्पेक्ट्स पे ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड वेल्थ। सिंपल शब्दों में बताऊं
तो ये आपको सिखाती है कि आप कैसे पॉजिटिवली सोचें, कैसे अपने आप में बिलीव करें, जिससे आप सक्सेस और वेल्थ अचीव कर सकें। ये आपके अंदर ना एक विनिंग माइंडसेट डेवलप कर देती है ये बुक। 10th बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। ये बुक आपके माइंड के अफेक्ट को बताती है कि कैसे वो माइंड का अफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट, आपके डिसीजंस पे असर करता है। अब जैसे आप समझिए, आप जैसे गुस्से में अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने गुस्से में एक ऐसा डिसीजन लिया, आपका ट्रेड नीचे चला गया। तो आप गुस्से में थे, आपने डिसीजन गलत लिया, इस वजह से आपका ट्रेड नीचे गया। आपने गलत डिसीजन लिया गुस्से में। अगर आप खुश हैं अभी, आपका माइंड एकदम सा फ्रेश है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको मन कर रहा है को ट्रेड करने का, ये सब चीज़ें, तो उसमें आपने तब डिसीजन लिया और आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। तो ये बताती है कि कैसे हमारा माइंड हमारे डिसीजंस पे कैसे हमारा माइंड का अफेक्ट जो है वो हमारे डिसीजंस पे असर करता है, इन्वेस्टिंग्स पे असर करता है। और ये आपको बताती है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल चॉइसेस को बेटर करें, कैसे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें। मैं उस सवाल का अगले वीडियो में जवाब दे दूंगा। थैंक यू।